दोस्तों, मैं शेखर श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय शेखर श्रीवास्तव पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। कैसे कोई भी सेंटेंस अगर इंग्लिश में लिखा है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो किस टेंस का है। ये टॉपिक यूपी टेट, सीसैट, टीजीटी, पीजीटी भिन्न भिन्न प्रकार के कंपटीशंस में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, समय को जाया ना करते हुए आते हैं और सीखते हैं सारांश में कि किस प्रकार से कोई भी सेंटेंस अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो सेंटेंस हमारा किस टेंस का वाक्य है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी पहचान दोस्तों होती है अगर वाक्य में आपको डू या डज या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस अगर आपको मिल जाता है तो आप कह सकते हैं कि वो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। दोस्तों, क्या क्या चीजें, अगर वाक्य में आपको डू या डज मिलता है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाता है या आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग किया हुआ मिलता है तो आप कह सकते हैं कि वो सेंटेंस जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है इसकी पहचान होती है अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज आर एन का प्रयोग हुआ हो और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक्सिलरी वर्ब इज आर एन का प्रयोग किया गया हो और उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस वर्ब का आईएनजी फॉर्म अगर प्रयोग किया गया है तो वो सेंटेंस जो होगा हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने समझने के लिए, नोट्स बना लीजिए। मैं थोड़ा सा अलग हो जाता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार जरूर आपने दोस्तों को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे मैं बात करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या होती है पहचान, कैसे किसी भी सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर हैज है, हेल्पिंग वर्ब हैज है के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है मींस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा थर्ड फॉर्म होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ तो दोस्तों कह सकते हैं कि वो सेंटेंस जो हमारा होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। चौथे नंबर पे दोस्तों हमारा नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग होगा प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको मिलेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ मिलता है तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। इसके आगे मैं बात कर लेता हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे हम कर पाएंगे? तो अगर डिड या वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर आपको वाक्य में मिल रहा है या तो डिड आपको मिलेगा या फिर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलेगा। अगर आपको डिड मिलेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म दोस्तों नहीं मिलेगा क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको सेंटेंस में डिड शब्द का बोध हो रहा हो या डिड का प्रयोग किया हुआ मिल रहा है या वर्ब का सेकंड फॉर्म तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके आगे दोस्तों बात कर लेते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? अगर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग होता है और उसके बाद हमको सेंटेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिलता है तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि वो सेंटेंस हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी जानकारी के लिए बात बता देते हैं कि जो कंटीन्यूअस वर्ड होता है, कंटीन्यूअस वर्ड को दो और नामों से भी जाना जाता है। चाहे आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें, चाहे आप प्रेजेंट की जगह पे पास्ट कंटीन्यूअस की बात करें, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करें, कंटीन्यूअस को दो और नामों से जाना जाता है। पहला नाम होता है इम्परफेक्ट और दूसरा होता है प्रोग्रेसिव। आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को या पास्ट कंटीन्यूअस को या फ्यूचर कंटीन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट या पास्ट इम्परफेक्ट या फ्यूचर इम्परफेक्ट मींस कंटीन्यूअस वर्ड जो होता है दोस्तों उसको इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है। यूपी टेट एग्जामिनेशन में एक बार ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। सेंटेंस दिया गया था और पूछा गया था आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। चार जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें कंटीन्यूअस का जिक्र ना करके इम्परफेक्ट वर्ड का मेंशन किया गया था। तो दोस्तों कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारा कंटीन्यूअस वर्ड होता है उसको इम्परफेक्ट
या प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है। आगे मैं बात कर लेता हूं पास्ट परफेक्ट टेंस की कैसे पहचान कर पाएंगे। तो अगर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आपको सेंटेंस में मिल रहा है, मींस हेल्पिंग वर्ब हैड और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मिल रहा है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। इसके आगे हमारा बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो होती है हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब के तौर पे हैड बीन का प्रयोग हुआ है और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मींस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया गया है, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोस्तों होता है। इसके आगे हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब विल या शैल का प्रयोग हुआ हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया गया हो, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य वो होता है। इसके आगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में दोस्तों क्या होता है, विल भी या शैल भी होता है और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा हुआ आपको मिल रहा है, तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य कहलाएगा। इसके आगे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान दोस्तों होती है विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया हुआ होता है सेंटेंस में, हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इसके आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की मैं बात करूं तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग होता है वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ, मींस अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग मिलता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इस सारणी के माध्यम से पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस को पहचान कर पाएंगे कि वो किस टेंस का वाक्य है। अब मैं दोस्तों इसको रब करता हूं और कुछ एग्जाम्पल लेता हूं जो कि भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वो क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। जैसे आपके यूपी टेट हो जाता है, आपका सीसैट हो जाता है, टीजीटी हो जाता है, पीजीटी हो जाता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस आयोग में प्रश्न पूछा गया है। तो समय को जाया नहीं करते, इसको रब करते हैं और आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। सेंटेंस आया हुआ है यूपी टेट 2018 में कि ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड, पॉइंट आउट द टेंस, पॉइंट आउट द टेंस। जी हाँ, सेंटेंस यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया जाता है कि ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड, पॉइंट आउट द टेंस। मतलब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस टेंस का वाक्य है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये दोस्तों क्वेश्चन यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो अब हमको दोस्तों पता है क्योंकि यहाँ पर वॉज और वर्ब का आईएनजी फॉर्म मींस हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वाज का प्रयोग किया गया है और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा है। तो हेल्पिंग वाज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म दोस्तों क्लियर हो जाता है कि ये किस टेंस का होगा, पास्ट कंटीन्यूअस का होगा। क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो दोस्तों पहचान होती है वो होती है वाज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अभी मैंने दोस्तों इससे पहले आपको सारणी में बताया था, आप सारणी का स्क्रीनशॉट भी लिए थे, उससे आप देख सकते हैं कि हाँ, अगर सेंटेंस में आपको वाज वर्ब या वाज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिलता है तो वो जो हमारा सेंटेंस होता है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। दूसरा हमारा सेंटेंस है दोस्तों, एग्जांपल है कि पॉइंट आउट द सेंटेंस व्हिच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब ये सेंटेंस दे दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, उस 4 सेंटेंस में आपको वो आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो दोस्तों सबसे सर्वप्रथम हम ये सीख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान दोस्तों होती है हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मींस हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज या हैव का प्रयोग हुआ होना चाहिए और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए उसके साथ उस सेंटेंस में। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस पढ़ते हैं, लिखा है आई शैल गो टू जौनपुर टुमारो। यहाँ पर हमको हैज हैव या थर्ड फॉर्म नहीं मिला दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है। दूसरा सेंटेंस हमने दोस्तों पढ़ा सी इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पर भी हमको हैज हैव या थर्ड फॉर्म नहीं मिला, तो ये भी दोस्तों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं है। तीसरा सेंटेंस है योर सिस्टर विजिटेड अस यस्टरडे, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म तो दोस्तों आया लेकिन हैज हैव का प्रयोग हमको नहीं मिला। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस भी हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं है।
लास्ट सेंटेंस जो हमारा जो दिया गया है ऑप्शन के तौर पे, ऑप्शन नंबर 4 जो है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ पर हैज हैव भी दिया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जी हाँ, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो दोस्तों कितना आसान लग रहा होगा, कितना आसानी से आप किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस टेंस का वाक्य है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यहाँ पर दोस्तों हमको भरना है। एक सेंटेंस दे दिया गया है, सेंटेंस में हमको फिल करना है, और क्या फिल करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम सीख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है दोस्तों, उसमें हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड का प्रयोग हुआ होना चाहिए, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमको एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं कि द ट्रेन, फिर भरना है मुझे कुछ फिल करना है, द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन। ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट, हैज लेफ्ट, कि हैव लेफ्ट, कि हैड लेफ्ट। अभी मैंने दोस्तों बताया कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसकी पहचान ही होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट नहीं हो सकता, हैज लेफ्ट भी नहीं होगा, हैव लेफ्ट भी नहीं होगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, हैड लेफ्ट मींस ऑप्शन नंबर 4 इसमें भी सही होगा। तो कितना आसान लग रहा है दोस्तों, इसको रब करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों इसके आगे एग्जाम्पल है कि इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। यहाँ पर टेंस आपको बता रहा है कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो किस टेंस का है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आया है, हैज या हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर लगा हुआ है तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि वो जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो ये इंडेफिनिट भी नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट भी नहीं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी नहीं होगा, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों दोस्तों होगा, क्योंकि इसमें हैज या हैव आया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। इसके आगे दोस्तों ये क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया वो यूपी टेट 2014 में पूछा गया है दोस्तों, ये आयोग में यूपी टेट 2014 में पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यूपी टेट में क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं टेंस से रिलेटेड। फिल इन द ब्लैंक, ननेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक विद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मींस यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वर्ड को या के हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को यहाँ पर हमको दोस्तों लिखना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होता है और इसके साथ कौन सा फॉर्म हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोस्तों, इसके साथ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैड बीन और प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, हैड बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको मिलेगा। यहाँ पर ये यूपी टेट 2013 में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड एज ही, फिर फिल करना है एलोन, और जो फिल करना है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होना चाहिए दोस्तों। तो अभी मैंने बताया कि अगर हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो तो वही तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट आपको बताया है ताकि उसको ले लीजिए। जो सारणी भी मैंने बताई थी उस सारणी के अकॉर्डिंग आप जाकर के देखेंगे तो आप बहुत कायदे से जान सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें हैड बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला हमारा ऑप्शन है हैज वर्क, ये नहीं होगा। हैज बीन वर्किंग, हैज बीन अगर होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा दोस्तों, जो कि गलत यहाँ पर ऑप्शन होगा। और हैड वर्ब ये भी दोस्तों नहीं होगा, हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म मींस वर्किंग, यही यहाँ पर फिल होगा क्योंकि मुझे बताया जा रहा है इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का दोस्तों जो पहचान होता है वो यही होता है कि हैड बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा हुआ हो। ये यूपी टेट 2013 में क्वेश्चन पुट अप किया गया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन, ये जो सेंटेंस दिया गया है, क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है कि जो सेंटेंस दिया गया है वो किस टेंस का है। तो दोस्तों यहाँ पर हम विल बी पा रहे हैं और वर्ब का आईएनजी फॉर्म पा रहे हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में हमने बताया था दोस्तों कि विल बी या शैल बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का दोस्तों होता है। और मैंने ये भी बताया था इससे पहले अभी आपको, जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है उसको दो और नामों से भी जानते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर प्रोग्रेसिव। जी हाँ दोस्तों, विल बी या शैल बी
के साथ अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है तो वह सेंटेंस जो होता है वो होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को दो और नामों से भी जानते हैं। नंबर 1 फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर प्रोग्रेसिव। तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन जो हमारा है सेंटेंस दिया गया है और कहा जा रहा है कि बताइए कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो फ्यूचर इम्परफेक्ट की प्रेजेंट इंडेफिनिट की फ्यूचर इंडेफिनिट की फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो क्योंकि दोस्तों विल बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा है इसलिए ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का होगा। यहां पर फ्यूचर कंटीन्यूअस का ऑप्शन ना देकर के कंफ्यूज करने के लिए कंपटीटर्स को फ्यूचर इम्परफेक्ट वर्ड का यूज किया गया है। और मैंने दोस्तों इससे पहले बता दिया है कि जो फ्यूचर कंटीन्यूअस होता है उसको फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बाकी तीनों क्या होंगे, गलत होंगे। तो इस तरीके से आप देख पाए ये क्वेश्चन यूपी टेट 2020 में पूछा गया है। 8 जनवरी यूपी टेट 2020 में ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है दोस्तों। इसको मैं रब करता हूं और आगे कुछ और एग्जांपल्स देता हूं जो भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों इसके आगे कुछ और एग्जांपल है कि ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। ये आरपीएससी पीजीटी 2011 मींस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पुट अप किया गया है। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। मतलब इस सेंटेंस का कौन सा टेंस सही होगा, मतलब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस टेंस का है। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन दिया गया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट सिंपल। दोस्तों यहाँ पे जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि जो इंडेफिनिट टेंस होता है इंडेफिनिट टेंस को सिंपल भी बोला जाता है। आप चाहे प्रेजेंट सिंपल बोलिए चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए, चाहे पास्ट सिंपल बोलिए चाहे पास्ट इंडेफिनिट बोलिए, चाहे फ्यूचर सिंपल बोलिए चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट बोलिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि फ्यूचर कंटीन्यूअस को फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर आपको होना चाहिए कि जो इंडेफिनिट होता है उसको सिंपल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग और आइडेंटिफाई करना है हमको कि किस टेंस का ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है और उसमें यस या यस लगा है तो हम दोस्तों क्लियर हो जाते हैं तुरंत कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो और उसमें यस या यस लगा हो तो हमने दोस्तों क्या बताया था, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल का होता है। तो दोस्तों हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी नहीं होगा, प्रेजेंट सिंपल भी नहीं हो, पास्ट सिंपल भी नहीं होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है और उसमें यस या यस लगा है। दोस्तों मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताई थी कि इसमें डू या डज आता है, या तो वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म आपको लगा हुआ मिलेगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस सेंटेंस में मुझे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल या जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर दोस्तों, आई एम रीडिंग अ बुक। यहाँ पर भी हमको आइडेंटिफाई करना है टेंस का, आई एम रीडिंग। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या आया, एम आया और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया। दोस्तों तुरंत क्लियर हो जाता है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्यों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें इज आर एम और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोस्तों मतलब ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सही होगा, क्योंकि इज आर एम के साथ यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये क्वेश्चन आरपीएससी पीजीटी 2011 में भी पूछा गया है। यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंस जो भी लिया है वो सभी प्रश्न आरपीएससी पीजीटी 2011, आरपीएससी पीजीटी 2011, आरपीएससी पीजीटी 2011 और आरपीएससी पीजीटी 2011 में पूछे गए चारों प्रश्न है। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत आसानी से क्लियर हो रहा होगा कि किस प्रकार से किसी भी सेंटेंस को हम ये पहचान सकते हैं कि ये किस टेंस का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। यहाँ पर दोस्तों हैड बीन आया और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया। जैसे ही मैंने हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म देखा तुरंत मेरा दिमाग एक्सपेक्ट करता है कि ये तो हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म मींस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि हैड बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब लगा हुआ मिले आपको, आप कुछ भी आपको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिलता है तो दोस्तों वो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मींस ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा, क्योंकि हैड बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि आई हैव रेड मोस्ट ऑफ द डिकेंस नॉवेल्स।
यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हुआ होगा कि मैंने अभी जो प्रोनाउंस किया वो किया रेड, क्योंकि रीड का जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है वो होता है रीड, रेड, रेड। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हैज हैव के बाद ये वर्ड आया है READ, इसलिए हम इसका प्रोनाउंस रेड कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसीलिए दोस्तों मैंने READ को रीड प्रोनाउंस ना करके रेड प्रोनाउंस किया, क्योंकि हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और वो जो फिर टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ मिले आपको तो आप कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस तरीके से आज मैंने आप लोगों को बहुत आसानी से क्लियर करवा दिया है कि कोई भी सेंटेंस अगर आप दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये सेंटेंस किस टेंस का है तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, यूजफुल रही हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिए, जिससे समय समय पर आप लोगों को इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।